जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का चौथा चैप्टर सरल मशीन एवं इनका दैनिक जीवन में उपयोग, क्योंकि मशीनों के द्वारा आज यह सारी दुनिया एक मशीन से घिरी हुई है, चाहे वह सरल मशीन हो या जटिल मशीन हो। आज हम मशीन के बारे में जानने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मशीन क्या है। मशीन वह यंत्र है जो बल के प्रभाव को बढ़ा देती है और दुनिया की कोई भी चीज जो मनुष्य के काम को आसान कर दे वह मशीन है। मतलब मनुष्य के काम को आसान करने वाली चीजें क्या है? मशीन है। 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने बताया था कि पैंट की जीप से लेकर पेन की नीब तक क्या है? एक सरल मशीन है या मशीन है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको मशीन समझ में आया, तो अब जानते हैं कि सरल मशीन क्या है। तो सरल मशीन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से बल के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। मतलब किसी काम को करने में क्या लगता है? कार्य को करने में बल लगता है। अगर बल को प्रभाव को बढ़ा दिया जाए कि कम बल लगाकर अधिक काम किया जाए, वो कौन सी सहायता करती है? वो क्या है? सरल मशीन है। सभी मशीन क्या करती हैं? केवल काम के एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं, काम में तेजी ला देती हैं। और सरल मशीन क्या करती है? बल के प्रभाव को बढ़ा देती है, जिससे कार्य हम बड़े आसानी से कर पाते हैं। तो सरल मशीन को 3 भागों में बांटा गया है। इनके 3 भाग हैं। एक आयास है, एक भार है, तीसरा फ्लक्रम या आलंब है। तो आयास क्या है? वस्तु पर सीधे लगाए गए बल को आयास या प्रयास कहते हैं। किसी सरल मशीन पर सीधे जहां पर बल लगाया जाता है वो क्या है? आयास है। वो कौन सा बिंदु है? आयास है या प्रयास है या एफर्ट है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब जानते हैं दूसरा भाग भार है। मशीन द्वारा हटाए गए प्रतिरोधक बल को भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जो भार है वो क्या है? कोई काम क्या है? भार है। उसको किससे प्रदर्शित किया गया है? W से। अब तीसरा है आलंब या फ्लक्रम, जिसे बोला जाता है। तो वह बिंदु जहां से लीवर घूमता है, यह बीच में स्थित होता है। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। फ्लक्रम क्या है? जहां से घुमाया जाए, किसी भी मशीन को जहां से घुमाया जाता है, जिसके चारों तरफ आसानी से घूम सके, वो क्या है? फ्लक्रम है। अब चलिए समझाते हैं कि ये आलंब क्या है, आयास क्या है और फ्लक्रम क्या है या आलंब क्या है। सबसे पहले एक वस्तु हो गई, जैसे ये मशीन का भाग हुआ, ठीक है, और जिसके चारों तरफ यह मशीन घूमती है, क्या है? फ्लक्रम है या आलंब बोल सकते हैं। ये वजन उठाने वाला है। ये क्या हुआ? W वर्क है, काम करना है। और यहाँ पे एक व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, तो क्या हुआ? जहाँ पर बल लग रहा है वो क्या है? आयास, प्रयास, या इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से, इसे F से। मतलब जहाँ पर व्यक्ति बल लगा रहा है वो क्या है? आयास है या प्रयास है या एफर्ट है। जहां से मशीन चारों तरफ घूम सकती है, ऊपर नीचे अगल बगल, वो क्या है? आलंब है, फ्लक्रम है। और जहां पर जिस कार्य को किया जा रहा है, जिस लोड को उठाया जा रहा है, वो क्या है? भार है। बात समझ में आई? अब आपको सरल मशीन समझ में आया। अब बताते हैं कि यांत्रिक लाभ क्या है। क्योंकि किसी भी काम करने में लाभ होता है, तो सरल मशीनें क्या करती हैं? लाभ प्रोवाइड करती हैं। इसको समझाते हैं कि यांत्रिक लाभ यह बताता है कि किसी वस्तु को अगर डायरेक्ट काम किया जाए तो वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगता है। जैसे हम किसी बाल्टी को उठा रहे हैं तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर उसे मशीन से किया जाए तो कितने बल में काम हो जाएगा? मशीन से किया जाएगा तो काम आसानी से होगा। यही अनुपात यांत्रिक लाभ है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट तरीके से बताया, यांत्रिक लाभ मशीनों द्वारा हटाए गए भार या मशीन पर लगाए गए प्रयास के अनुपात के लाभ के बराबर होता है।
मतलब कितना भार हटाया गया, कितना एफर्ट लगाया गया, इन दोनों का अनुपात ही क्या है, यांत्रिक लाभ है। ऊपर हमने समझा कि जैसे आप किसी भी बाल्टी को उठा रहे हैं डायरेक्टली तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है, उसे सरल मशीन के द्वारा आसानी से उठा दे रहे हैं तो कम बल में 5 ही न्यूटन में काम हो जा रहा है, तो 10/5 मतलब 2 क्या हुआ, यांत्रिक लाभ प्राप्त हुआ। हमें उस काम को करने में हमें क्या लगा, आधा बल लगा। यह बात समझ में आई। तो अब जानते हैं कि उत्तोलक क्या है। यह कई बार पेपर में पूछा गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मशीन के सरलतम रूप को उत्तोलक कहते हैं। सरल मशीन ही क्या है, उत्तोलक है। मनुष्य अपने पेशीय बल के जरिए इन मशीनों का उपयोग करके बड़े आसानी से अपने काम को करता है, उन्हें उत्तोलक कहते हैं। मतलब वह मशीन, मतलब मशीन तो सब हुई, तो वह मशीन जो पेशियों के द्वारा किया जाए और मनुष्य के कार्य को आसान कर दे, वो क्या है, उत्तोलक है। और इन उत्तोलकों को, इनका उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में करता है। जैसे हैंडपंप का हत्था दूर लगाना, गेट का हैंडल दूर लगाना, मतलब गेट के किनारे लगाना, ये सब क्या है, एक उत्तोलक हैं जो बल के प्रभाव को बढ़ा दे रहे हैं। अब उत्तोलक समझ में आया तो उत्तोलक के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो आलंब, आयास और भार के पारस्परिक भिन्न स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। मतलब इन तीनों की स्थिति बदल बदल के इनको 3 वर्गों में बांटा गया। प्रथम उत्तोलक, इसमें धुरी बीच में होती है, मतलब फ्लक्रम बीच में होता है। भार, बल, भार और एफर्ट दोनों धुरी के दोनों तरफ होते हैं। धुरी के दोनों तरफ क्या होते हैं, भार होता है, एक तरफ बल होता है या एफर्ट होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, झूला आता है, कैंची आता है, कटर आता है, किसी चीज को काटने वाला, पेंसिल वाला नहीं, कटर। इसमें धुरी का उपयोग करके भार को उठाना आसान हो जाता है। यही बात है ना, उत्तोलक क्या करते हैं, काम को आसान कर देते हैं। और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। मतलब भाई बैलेंस बना रहे, कहीं गड़बड़ हो गई तो ये क्या है, प्रथम उत्तोलक है। तो आइए प्रथम उत्तोलक के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम उत्तोलक कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले यह व्यक्ति यहाँ से एफर्ट लगा रहा है, यहाँ से एफर्ट लगा रहा है और 1 टन भार को आसानी से उठा ले रहा है फ्लक्रम की सहायता से। तो मतलब क्या है, एक सरल मशीन है, लेकिन अगर इसी 1 टन को इस व्यक्ति को दे दिया जाए डायरेक्ट उठाने को तो नहीं उठा पाएगा, लेकिन फ्लक्रम की सहायता से बड़े ही आसानी से इसको उठा ले रहा है। तो ये क्या है, प्रथम उत्तोलक है। यहाँ पर W, यहाँ पर एफर्ट, यहाँ पर फ्लक्रम F, फ्लक्रम है। ये सारी चीजें आपको समझ में आए। फ्लक्रम मतलब फर्स्ट, अगर F बीच में है तो प्रथम उत्तोलक। अब जानते हैं कि प्रथम उत्तोलक में क्या क्या आते हैं। तराजू हुआ, प्रथम उत्तोलक में आता है। और यह पिन उखाड़ने वाला भी क्या है, प्रथम उत्तोलक है। प्रथम उत्तोलक में फ्लक्रम क्या है, बीच में है। फ्लक्रम कहाँ पर है, बीच में है। ये सीसॉ जो गेम होता है, बच्चे एक तरफ उठते बैठते हैं, सीसा, यह भी क्या है, प्रथम उत्तोलक है। तो आपको प्रथम उत्तोलक समझ में आया। अब द्वितीय उत्तोलक के बारे में जानते हैं। तो द्वितीय उत्तोलक, इसमें भार बीच में होता है। जैसे प्रथम उत्तोलक में फ्लक्रम बीच में होता था, इसमें भार बीच में होता है और धुरी और बल दोनों तरफ होते हैं। जैसे सरिया कुंडा खोलने वाला, सरिया को खोलने वाला औजार, व्हील बोर, नट क्रैकर, नट खोलने वाला, ये सब क्या है, द्वितीय उत्तोलक है। इसमें बल कम लगाना पड़ता है और अधिक भार उठाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस भार को लोग आसानी से लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके जरिए सेकेंड उत्तोलक है, इसके जरिए आप आसानी से किसी भी भार को ले जा सकते हैं। यहाँ पर फ्लक्रम, यहाँ पर एक किनारे है, लोड बीच में है और एफर्ट आप कहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर किनारे पे। पहले फ्लक्रम बीच में था, अब W, तो TWO 2 होता है। तो W कहाँ पे है, बीच में है,
तो कौन सा उत्तोलक? दूसरा उत्तोलक। फर्स्ट कहाँ बीच में है? तो प्रथम उत्तोलक। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। एफ है तो प्रथम उत्तोलक, डब्लू बीच में है तो द्वितीय उत्तोलक। इसमें लोड कहाँ पे होगा? बीच में होगा। अब बात समझ में आई। अब प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक समझ में आ गया, तो अब तृतीय उत्तोलक की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हमारे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बेहतर कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाला है और पीडीएफ हम साथ में आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से वन टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। अब जानते हैं तृतीय उत्तोलक क्या है। इसमें बल बीच में होता है। पहले में क्या था? फर्स्ट फ्लक्रम बीच में था, TWO वर्क बीच में, भार बीच में था, और इसमें क्या है? एफर्ट बीच में है, बल बीच में है। धुरी और भार दोनों तरफ होते हैं। जैसे चिमटा, चिमटा के किनारे पर फ्लक्रम हो गया मतलब एफ हो गया। आलम्ब, मानव के हाथ से पेंसिल पकड़ना। कार्य तृतीय उत्तोलक में गति प्राप्ति होती है परंतु बल ज्यादा लगाना पड़ता है। इसमें बल भाई अधिक लगाना पड़ता है। इसका उपयोग हल्के वजन के वस्तुओं को तेजी से उठाना होता है, रोटी को तेजी से उठाना होता है, पलटना होता है। तो किसका उपयोग करते हैं? तृतीय उत्तोलक का प्रयोग करते हैं। झाड़ू लगाना हुआ तो यहाँ पर देखिए, इस बात को समझिए, तृतीय उत्तोलक में क्या क्या है। तो फ्लक्रम कहाँ पर है? किनारे पर है फ्लक्रम। एफर्ट हाथ से पकड़ते हैं तो बीच वाला, एक हाथ से पकड़ लेते हैं, वहां से घूमता है झाड़ू, बीच वाले से बल लगाते हैं और यहाँ से कार्य होता है। जहाँ से कार्य हो रहा है वो क्या है? लोड है। अब देखिए यह चिमटे की तरह है, किसी चीज को निकालना हुआ। यह देखिए मछली मारने के लिए जो यूज होता है उसमें भी कौन सा उत्तोलक है? तृतीय उत्तोलक है। अब जानते हैं कि घिरनी क्या है। घिरनी एक सरल मशीन है जिसका उपयोग भारी वस्तुओं को आसानी से उठाने, स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह एक पहिया होता है जिसके चारों ओर रस्सी का तार लपेटा होता है और घिरनी का मुख्य कार्य बल की दिशा को बदलना होता है। बल को कम करना है ताकि आसानी से वस्तु को उठाया जा सके। घिरनी क्या करता है? बल की दिशा को बदल देता है और बड़े ही आसानी से कार्य को आसान कर देता है। तो आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये क्या है? घिरनी है। ये क्या है? घिरनी है। घिरनी का काम क्या है? आप जैसे अगर किसी चीज को ऊपर खींचना हुआ, अगर ऊपर किसी रस्सी को खींचना, पकड़ पकड़ के यहाँ पे पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे आसानी से अधिक बल लगेगा। लेकिन आप नीचे की तरफ किसी वस्तु को, पानी जब निकालते हैं कुएं से, तो क्या हुआ? बड़े ही आसानी से आप एक तरफ खींचकर निकाल सकते हैं। घिरनी को 3 भागों में बांटा गया है। एक स्थिर घिरनी, जैसे ये हुआ, यह एक जगह पर है, एक तरफ से बल लगाएंगे, मतलब गोलाकार है, इस पे से खींचेंगे चलाएगा, ठीक है। बल की दिशा को केवल बदल देता है, वो क्या है? स्थिर घिरनी है। और जो चलित घिरनी है, मतलब ऊपर नीचे हो रही, जैसे यहाँ पर देखिए चलित घिरनी है, तो क्या हुआ? ये स्थिर हुआ। यहाँ पे देखिए चलित घिरनी बल को कैसे कम करे। जैसे यह 60 kg का कोई पिंड हुआ, इसको 60 kg पिंड को एक घिरनी से लटकाया गया, तो 30 तो इधर एक्सटेंशन दिया, 30 इधर, और 30 को फिर एक घिरनी से लपेट कर दूसरी घिरनी में लिया गया, तो 15-15 हुआ। तो आप 2 घिरनी का उपयोग, 3 घिरनी का उपयोग करके 60 kg वाले बल को, जो 60 kg वस्तु को उठाने में बल लग रहा था, उसे आप आसानी से 15 kg में 15 kg के भार को उठा सकते हैं। अगर इतनी घिरनी यूज कर देंगे तो आपको केवल 15 kg का वजन के बराबर बल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब चलिए जानते हैं स्थिर घिरनी। स्थिर घिरनी वही हमने बताया ना कि जो चलती ना हो, केवल एक जगह पर स्थिर हो, तो स्थिर घिरनी। इस घिरनी एक स्थिर स्थान पर लगी होती है और केवल रस्सी या तार को खींचने से भार को उठाया जाता है, वही केवल दिशा बदल देती है। स्थिर घिरनी क्या है? दिशा बदलती है। झंडा फहराने में उपयोग होने वाली घिरनी। कार्य प्रणाली जानते हैं, यह बल की दिशा को बदल देती है, मैंने पहले से ही कह रखा है। यानी यदि हम रस्सी को नीचे की ओर खींचते हैं तो भार ऊपर की ओर उठता है
और कम नहीं होता है, लेकिन दिशा बदल जाती है। केवल काम करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन बल उतना ही लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम चल घिरनी का उपयोग करें तो इसमें घिरनी भार के साथ चलती है और यह बल को कम कर देती है। वही हमने बताया ना कि 30-30 का वजन लटकाएंगे तो वही निर्माण स्थल पर भारी वस्तुओं को उठाने के लिए चल घिरनी का प्रयोग होता है। यह बल को लगभग आधा कर देती है। मतलब वही बात ना, मैंने कहा एक घिरनी का उपयोग करेंगे चल घिरनी का तो क्या करेगी, बल को क्या कर देगी, आधा कर देगी। यानी 100 न्यूटन भार उठाना है तो केवल एक घिरनी का उपयोग करके आप 50 न्यूटन का बल लगाने में काम हो जाएगा। मतलब 100 न्यूटन का किसी वस्तु को उठाना है तो 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उसे आप 50 न्यूटन में ही उठा सकते हैं अगर एक चल घिरनी उपयोग करते हैं। अगर 3 यूज करते हैं तो अगर 60 का है तो 60 को 3 में क्या कर देता है, 15 कर देता है। बात समझ में आई। अब एक देखिए संयुक्त घिरनी होती है, मतलब स्थिर भी होगा चल भी होगा दोनों। वहां पर देखिए स्थिर और चल दोनों थे। यह स्थिर और चल घिरनी का संयोजन होता है। इसमें बल की दिशा बदलती है और बल भी कम होता है। बल की दिशा भी बदल जाती है, बल भी कम होता है। लेकिन उपयोग कहाँ होता है, बंदरगाह में जहाज के भारी कंटेनर को उठाने में उपयोग किया जाता है। जो भारी भारी कंटेनर होते हैं उनको उठाने के लिए संयुक्त घिरनी का उपयोग होता है। इस व्यवस्था में बल बहुत कम लगाना पड़ता है और साथ ही दिशा बदल जाती है इससे, जिससे काम और आसान हो जाता है। दिशा बदल गई तो भाई आराम से, अगर कोई नीचे खींच रहा है तो आराम से, अगर किसी चीज को ऊपर खींचना है तो क्या करेंगे, अधिक बल लगाना पड़ेगा। संयुक्त घिरनी समझ में आया तो अब जानते हैं कि पेंच क्या है। एक प्रकार की सरल मशीन है जिसमें एक तिरछी सतह या हेलिकल होती है, तिरछी सतह होती है, या जिसे कह सकते हैं जो एक सिलेंडर पर लिपटी होती है। इसे लंबा तिरछा धागा या खांचा कह सकते हैं, खांचा कटा होता है। नट पर देखिए क्या होता है, नट बोल्ट पर खांचे कटे होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से किसी वस्तु को कस सकते हैं, किसी वस्तु को उठा सकते हैं। जो वस्तु को घुमाने पर किसी चीज को मजबूती से बांधने के लिए उपयोग किया जाता है। यह तिरछी सतह बल के समान रूप से फैला देती है और कम बल लगाकर अधिक दूरी धकेलने या उठाने में करती है। आइए इसको समझाते हैं कि पेंच क्या है। पेंच ये देखिए, पेंच अगर इससे किसी भी वस्तु को उठाना है एक तरफ से, तो जितने भाग में या जितने खांचे कटे हुए हैं यह क्या करेगा, उस बल को उतने भागों में बांट देगा। जब आप स्क्रू कसते हैं तो बड़े ही आसानी से, उसका नोक पतला होता है, बड़े ही आसानी से कसते चले जाते हैं और किसी वस्तु को जकड़ लेता है। तो क्या करता है, बल के जो बल लग रहा था उस भार को कई भागों में बांट देता है, जिसके कई भागों में बंटने की वजह से बड़े ही आसानी से हम कार्य को कर सकते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक 1 स्टार्ट एंड 2 स्टार्ट, मतलब 2 खांचे वाली, 1 खांचे वाली। देखिए 1 खांचा 2 खांचा, 2 खांचे वाले का उपयोग मतलब 2 दूरी एक साथ तय करेगी, 1 खांचे में केवल इतनी दूरी तय करेगी और 2 में इतनी। तो मतलब जितनी तेजी से काम करना है उतने खांचों का प्रयोग होता है। जैसे 2 स्टार्ट में तेजी से काम करने के लिए किसी चीज को तेजी से कसना है, खोलना है, तो वहां पर 2 स्टार्ट, और 1 स्टार्ट को जकड़ने के लिए, मजबूती से पकड़ के लिए 1 स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। तो एकहरी पेंच, एकहरी पेंच का मतलब जिस पर सिंगल खांचा हो, एकहरी पेंच। इसमें केवल एक धागा होता है, धागा से यहाँ का तात्पर्य है कि खांचा से, जो पेंच के चारों ओर लिपटा होता है। इसे घुमाने पर पेंच धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि इसका उपयोग धागा एक बार में एक चक्कर लगाकर आगे बढ़ता है, आगे जाता है। मतलब जितना चक्कर मारेगा उतना भाई आगे जाएगा। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम ज्यादा सटीक और मजबूत पकड़ चाहिए। वही बताया ना, जितना खांचा लगा रहेगा भाई उतना मजबूत पकड़ बनाएगा। लेकिन गति धीमी होती है, बड़े आराम आराम से कसा जाता है। आमतौर पर घर में इस्तेमाल होने वाले पेंच लकड़ी में काम के लिए एकहरी पेंच का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोहरी पेंच की बात करें तो इसमें 2 धागे होते हैं, मतलब 2 खांचों वाली होती है, जो पेंच के चारों ओर साथ लिपटी होती है।
इसे घुमाने पर एकहरी के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ता है और धागे के साथ ज़्यादा दूरी तय करता है, मतलब ज़्यादा लंबा तय करेगा। भाई 2 बार घूम रहा है, अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो आराम से करेगा, भाई 1 राउंड करेगा तभी उसका घूम, और 2 साथ में चल रहे हैं तो तेजी से करेगा। इसका उपयोग तब होता है जब हम चीज़ों को जल्दी से कसना या खोलना होता है, काम की गति बढ़ानी हो। भारी मशीन या औद्योगिकी उपकरणों में दोहरी पेंच का उपयोग होता है और घरेलू में एकहरी, क्योंकि इसका कम समय में काम पूरा हो सकता है। मतलब काम को तेजी लाने के लिए हम दोहरी पेंच का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं कि स्क्रू जैक क्या है। स्क्रू जैक मतलब जग, जो गाड़ी उठाने वाला जग होता है ना, स्क्रू जैक बोलते हैं। तो स्क्रू जैक एक ऐसा उपकरण है जो भारी वस्तुओं को उठाने में मदद करता है, जैसे कार या अन्य भारी मशीन। यह पेंच सिद्धांत पर काम करता है, वही मैंने बताया, आराम आराम से क्या करता है, भार को कई भागों में बांट देता है। तो स्क्रू जैक एक बड़ा पेंच होता है जिसे घुमाने पर भारी वस्तु धीरे धीरे ऊपर उठती है। स्क्रू जैक में एक हैंडल या लीवर होता है जिसे घुमाने पर पेंच घूमता है, वस्तु उठती और गिरती है। आइए इसको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए जग हुआ, तो जग में क्या होता है कि जग नीचे गाड़ी के डाल दिए और इसको आसानी से, एक आजकल ऐसे ऐसे घुमाने वाला आ गया तो उसको घुमाते हैं, या पहले ट्रक में घुमाना होता था तो उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे। तो ये हत्था हुआ, इसके मतलब एफर्ट यहाँ पर लगाकर डब्लू यहाँ हुआ और ये घूम रहा है, जिसके ये क्या हुआ, फ्लक्रम हुआ, यहाँ ई हुआ। तो क्या करते हैं, बड़े ही आसानी से ये जितने खांचे हैं इस भार को उतने खांचों में बांट देता है और हम छोटे छोटे बल के द्वारा और बड़े ही आसानी से किसी भारी वस्तु को उठा सकते हैं और नीचे ला सकते हैं। यह किसके जरिए, जैक के जरिए, स्क्रू जैक सिद्धांत के जरिए होता है। स्क्रू जैक काम करने का तरीका, घुमावदार पेंच। जैक में एक लंबा पेंच होता है जिसे जब घुमाया जाता है तो वस्तु को ऊपर उठाने नीचे लाने में मदद करता है। कम बल होता है। स्क्रू जैक का उपयोग करके भारी वस्तुओं को उठाने और बल कम लगाना पड़ता है, क्योंकि यह बल को समान रूप में क्या करता है, कई भागों में जितने खांचे कटे होते हैं उतने खांचों में क्या करता है, बांट देता है। बल कम होता है, मतलब इसका तरीका क्या है, घुमावदार होता है, बल कम होता है, उसके बाद धीमी गति से उठता है। इस प्रक्रिया में वस्तु धीरे धीरे ऊपर उठती है जिससे सुरक्षित रूप से ऊपर ले जाया जा सकता है। जैसे कार पंचर पर बदलने, टायर बदलने के लिए स्क्रू जैक का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आई, स्क्रू जैक समझ में आ गया। अब जानते हैं कि पहिया या धुरी क्या है। एक सरल मशीन है जिसका उपयोग भारी वस्तुओं को कम बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। इसमें 2 धागे होते हैं, पहिया और धुरी। पहिया बड़ा होता है, धुरी एक छोटा होता है, व्यास का होता है, जो पहिया के केंद्र से जुड़ी होती है और पहिया घुमाता है तो धुरी उसी पर घूमती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक पहिया हुआ, हैंडल हुआ, तो इस हैंडल को हम घुमाते हैं तो हैंडल का आकार बड़ा है, और यह धुरी हुआ तो इस पे आसानी से, इस बल को आसानी से हम बड़े चक्के को घुमा रहे हैं और आसानी से यह बल्टी ऊपर चली आ रही है पानी से भरी हुई। तो क्या है, सरल मशीन है पर काम करता है। इसके जरिए यहाँ पर देखिए एफर्ट यहाँ पर लगा रहे हैं, एक्सल पर धीरे धीरे घूम रहा है, और यहाँ पर भाई धुरी इसकी कम है, इसकी लंबी है, इसका व्यास क्या है, बड़ा है, तो जितना बड़ा व्यास होगा उतना कम बल लगाना पड़ेगा। बल कम लगेगा तो आसानी से किसी कार्य को कर सकते हैं। इस सिद्धांत को समझ में आ गया। इस प्रणाली में बल कम करने के लिए यह सरल सिद्धांत होता है। जब हम पहिया को घुमाते हैं तो धुरी कम बल में बल लगता है, धुरी पर क्या होता है, कम बल लगता है, जिससे कार्य आसान हो जाता है। उदाहरण के रूप में साइकिल का पहिया स्टीयरिंग व्हील को लिया जा सकता है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो पहिया के माध्यम से धुरी पर कम बल लगाकर आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पूरे पहिए पर लपेटा जाए तो अधिक बल लगेगा, लेकिन धुरी पर बल लगाया जा रहा है और आसानी से उस बड़े चक्के को घुमाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से बड़े चक्के को, धुरी को भी घुमाया जा सकता है।
इसका उपयोग ज़्यादातर घुमावदार घूमने वाले उपकरण में होता है। साइकिल, कार के पहिए, पानी के कुएं से बाल्टी खींचने के उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं कि अब जटिल मशीन वह मशीन होती है जो कई सरल मशीनों का संयोजन से बनती है। मतलब कई सरल मशीनों का संयोजन क्या है? जटिल मशीन है, जिसका उपयोग कठिन कार्यों को आसान बनाने के लिए किया जाता है। जटिल मशीन में लीवर, पहिया, धुरी, तिरछा समतल, पेंच जैसी सरल मशीनें मिलाकर एक साथ काम करती हैं तो क्या बनती है? एक जटिल मशीन बनती है। सरल मशीनों का संयोजन ही क्या है? एक जटिल मशीन है। जटिल मशीन आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें साइकिल। आज का ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।